आप दिन की वीडियोस यहाँ पे कितनी अपलोड कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल 1 घंटे की तकरीबन वीडियो है, तो रोज की कितनी वीडियोस जा रही हैं? सर इस चैनल पे हम डेली की 3 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डेली के डेली। तो यार इसमें टाइम कितना लगता है? अब जो बिगनर्स होंगे वो घबरा जाएंगे, भाई 1 घंटे की 3 वीडियोस आपने अपलोड करनी है और वो भी रोज, मतलब महीने की 90 वीडियोस, तो वो तो बहुत घबरा जाएंगे ना। तो आप मुझे बताओ कि इसमें टाइम कितना लगता है आपका? सर मेरे कुछ ऐसे चैनल भी हैं जिनमें ना डेली की 24 वीडियोस भी आ रही हैं और ये तो 3 उनके हिसाब से बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। हमें एक वीडियो बनाने में मैक्सिमम अगर वो टाइम लग जाता है तो वो मैक्सिमम 15। पे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है? आपका जो चैनल है उसका आरपीएम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि आपकी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से अर्निंग कितनी हो रही है? सर एग्जैक्ट तो मैं मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतनी को है कि मैं मतलब एक डॉक्टर से अच्छा कमा रहा हूँ। अच्छा, आजकल ना लोग अगर अपनी अर्निंग नहीं ना बताते तो सामने वाला उससे पूछता है, चलें आप हमें डॉलर्स में तो ना बताएं, आप हमें ये बता सकते हैं कि आल्टोज में ये कितनी इनकम बनती है, आप कितनी महीने की आल्टोज खरीद सकते हैं? सर ऑल्टोज तो नहीं, ये कह सकता हूँ कि हर महीने 3 दे सकता हूँ नए। हाँ यही कर सकता हूँ। ऑल्टो फिर अभी बहुत महंगी होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका भाई वापस आ चुका है। 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते हमारे चैनल पे अपलोडिंग नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। हमसे एक छोटी सी वायलेशन हो गई थी जिसकी वजह से यूट्यूब ने रिस्ट्रिक्ट किया कि आप 2 हफ्ते तक अपलोडिंग नहीं कर सकते। सो फाइनली वी आर बैक। इसकी रीज़न मैंने एक्सप्लेन की थी, जो हमारा एक बैकअप चैनल है उस पर मैंने पूरी एक वीडियो क्रिएट की थी, आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली वो देख ली होगी। वहाँ पे मैंने सारी रीज़न ऑलरेडी समझाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैंने एक ऐसा गेस्ट ऑन बोर्ड किया है जो अपने फेसलेस यूट्यूब चैनल्स पे काम कर रहा है और उसका 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 30 से ज़्यादा फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं। एंड यहाँ पे उसने एक ऐसा चैनल भी स्टार्ट किया है जो उसका 3 दिन के अंदर अंदर मोनेटाइज भी हुआ है। अगेन ये रिजल्ट सब्जेक्टिव हैं, हर किसी का 3 दिन में नहीं हो पाएगा। ये रिजल्ट सिर्फ उसके लिए हैं, लेकिन आप स्टोरी सुनिएगा, केस स्टडी देखिएगा, डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो उन्होंने जो अपनी अर्निंग बताई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो उनके 30+ चैनल्स किन किन निशेज में हैं ये सब कुछ आपको आगे पता चलने वाला है। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे कॉन्स्टेंटली दोबारा से आप लोगों के लिए हर ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे नई से नई वीडियो लेके आता चला जाएगा। फ्री कोर्स की अपडेट भी दे दूं, जो डेट आप लोगों से वादा किया हुआ है उस डेट पे हमारा फ्री यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स भी आने वाला है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो फर्ज है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर इंटरव्यू। वेलकम करते हैं सकलैन को आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सकलैन हमारी ऑडियंस को आज आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं और YouTube तक आप पहुँचे कैसे? सर मैं हूँ सकलैन और बेसिकली मैं हूँ लाहौर से और यूट्यूब मैं तकरीबन 1.5 साल से कर रहा हूँ और स्पेसिफिक इसमें ऑटोमेशन में आने का मेरा तकरीबन मुझे ना 6-7 महीने हो गए। तकरीबन मैंने दिसंबर में 2024 में स्टार्ट किया था और तब से अब तक ऑनवर्ड स्टार्ट ही है। अच्छा सकलैन, 6 महीने में तो लोगों का पहला चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता, तो राइट नाउ व्हाट्स योर जर्नी? आपके ऑलमोस्ट कितने को चैनल्स हैं, उसमें से कितने को मोनेटाइज हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। सर अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आपको बताया था कि मेरे कितने के चैनल हैं और हमारे चैनल सिर्फ जो पहली दफ़ा जब मोनेटाइज करने थे ना तब हमें थोड़ी सी मुश्किलात आई थी, थोड़ा सा टाइम हमें लगा था, लेकिन उसके बाद तो हमें कोई ऐसा टाइम नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, जो बिगिनर्स हैं कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 3 दिन में, 5 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पहला चैनल मोनेटाइज हो जाए। रिजल्ट्स आर वेरी सब्जेक्टिव। सकलैन के पास हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, मतलब कुछ ऐसा नॉलेज या ऐसे कोई रिसोर्सेज, टीम, मनी या जो वट जो उसने स्पेंड किए या उसने यूज़ किए, उसका काम हो सकता है जल्दी हो जाए, आपका काम हो सकता है डिले हो जाए। इट्स कम्प्लीटली फाइन। और क्योंकि होता भी ऐसा है ना कि सकलैन, जब हम फर्स्ट चैनल पे काम कर रहे होते हैं हम एक लर्निंग कर्व से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब वो लर्निंग कर्व से हम गुजर जाते हैं दूसरे चैनल पे हमें उससे गुजरना नहीं पड़ता। तो उसी साइंस को यूज़ करके हम अपने आगे जितने मर्जी चैनल्स को पे काम करें और उन पे बेसिकली हम सक्सेसफुल होना चाहें तो वहाँ थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट चैनल इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ठीक हो गया सकलैन, ये तो हमें समझ में आ गया। मुझे बताएं
कि आपके जो चैनल्स हैं वो किन किन निशीज़ के ऊपर हैं? सर जो हमारे चैनल्स हैं ना वो कुछ हैं एचएफवाई पे, इसके अलावा हमारे हैं अडल्ट स्टोरीज़ पे हैं, इसके अलावा हमारे सिंगल डैड, सिंगल मॉम पे हैं, ब्लैक स्टोरीज़ पे हैं, ब्लैक गर्ल स्टोरीज़ पे हैं। इसके अलावा मैंने अब कुछ शुरू किए हैं वो मिस्ट्री स्टोरीज़ पे हैं। ये एज़ सच हमारे चैनल चल रहे हैं। तो यानी आपके ऑलमोस्ट मुझे ये समझ में आ रही है सारे चैनल्स ही तकरीबन स्टोरीज़ पे हैं। जी, सारे स्टोरीज़। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? थोड़ी-सी इसकी साइंस कुछ समझा सकते हो कि आपने अपने सारे चैनल स्टोरीज़ पे ही क्यों रखे? स्टोरी पे इस वजह से रखे हुए हैं कि स्टोरी पे ना आपको ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, कि मतलब आपको उतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं देनी पड़ती कि आप कोई स्क्रिप्ट निकाल रहे हैं या कोई अनोखी चीज़ लाने के लिए आपको कुछ खपना पड़ रहा हो। स्टोरी के लिए आपको एज़ सच आपने अपने चैट जीपीटी को जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसको बताना है कि मैं इस चीज़ के रिलेटेड मैं अपनी स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, तो वो आपको बड़ी आसानी से आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके दे देता है। इस वजह से हम स्टोरी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि इसमें ना उतनी एफ़र्ट नहीं लगती लेकिन हमें रिज़ल्ट अच्छे मिल जाते हैं। ठीक हो गया। और एक और सीक्रेट भी ये है सकलैन, जैसा कि आपने बिहाइंड द कैमरा मुझे बताया था कि इन स्टोरीज़ को ना देखते ही बूढ़े लोग हैं। यूएसए के एजिड लोग ही देखते हैं। आप बल्कि मुझे बताओ, आपके पास मल्टीपल स्टोरीज रिलेटेड चैनल्स हैं, इसमें से कितने चैनल्स हैं जिसको 60 या 65 से ऊपर की ऑडियंस देखती है और कितने ऐसे हैं जिसमें कुछ यंगस्टर्स ही देखते हैं? सर ये जो हमारे जितने भी चैनल्स हैं ना ये टोटली इनको 65 प्लस आवाम देख रही होती है। इनको यंग जनरेशन कोई भी देख ही नहीं रही होती। कोई आप कह लें तो कोई इक्का-दुक्का परसेंट होगा जो आपको को देख रहे होगे, 40 या 45 वाले देख रहे होंगे, नहीं तो टोटली सारे ना 65 प्लस ही देख रही होती है आवाम। और 65 प्लस में आई थिंक एक ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि वो लोग अपने टीवीज़ पे लगाते हैं, टीवीज़ पे लगा के वो सो भी जाते हैं या वो और भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है ना वो बहुत अच्छी आ जाती है, राइट? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर। मैं आपको बता रहा था कि मैंने अब जो नया चैनल जैसे मैंने आपको बताया ना मैंने शुरू किए हैं, उन पे मुझे एवरेज ड्यूरेशन 25-25 मिनट का भी मिल रहा है। 27 मिनट, 25 मिनट इतना एवरेज ड्यूरेशन मुझे मिल रहा है। वेरी नाइस यार। अच्छा, इनमें से ये जितने स्टोरीज वाले आपने चैनल बताए स्टार्ट में, आज हम आई थिंक जो हमारे चैनल पे कवर्ड नहीं है, एक वो मिस्ट्री वाले चैनल हैं, लेकिन आपने बताया वो आपने अभी भी स्टार्ट किए हैं, तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू हम बाद में करेंगे। एक जो आपने बीच में बोला ना ब्लैक गर्ल स्टोरीज़, ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये शायद हमारे चैनल पे आज तक डिस्कस नहीं हुआ, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं और रेंडमली बीच में हम बाकी चैनल से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ टिप्स पूछ लेंगे, लेकिन एक को आगे हम लेके चलते हैं एंड उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को अनकवर करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे ये बताओ कि ये नीश है क्या? इसको एक्सप्लेन करो एक बिगिनर को, एक ऐसे बंदे को जो मेरे चैनल पे भी वीडियो पहली दफ़ा देख रहा है, उसको ना एक्सप्लेन करो कि ये नीश क्या है। सर बेसिकली जो ब्लैक गर्ल के रिलेटेड जो स्टोरी है ना, इसमें ये होता है कि एक जैसे हम टारगेट कर रहे हैं गोरों को। गोरों के घर में जो जितने भी फर्द रह रहे हैं उनमें एक आधा या उनका ना एक मेड होगा या कोई भी घर में काम करने वाली, वो ब्लैक होगी। और उस ब्लैक को वैसे राइट्स नहीं मिल रहे उनके दरमियान, गोरों के घर के दरमियान। तो वो फिर ब्लैक को हमने मद्देनज़र रख के ना कि उसको जो टॉर्चर किया जा रहा है, उस पे एक स्टोरी का एक प्लॉट इस तरह से क्रिएट करना है कि वो अवाम जो है वो हमारी स्टोरी पे रुक जाए। इस वजह से हम स्पेसिफिकली उसको ना ब्लैक को टारगेट कर रहे होते हैं ताकि वो अवाम देखे और उनको पता चल जाए यार अच्छा हाँ, ब्लैक व्हाइट के साथ ये जो क्लैश चल रहा है ना, इस पे ये स्टोरी है, तो अवाम जो हमें रुक जाती है और हमें वही ना आपकी बात की तरह हमें एवरेज ड्यूरेशन अच्छा मिल जाता है। तो हम यही चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं रियल टाइम ही मुझे इस नीश के बारे में इन्होंने बताया है और रियल टाइम ही मैंने डिसाइड किया कि हम ब्लैक गर्ल पे ही जाएं, तो ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। मुझे बताओ सकलैन कि जो ब्लैक गर्ल वाली हमने जो एक हाइपोथेसिस बनाना है, क्या वो सिर्फ काम वाली या मेड की हद तक ही है, या इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स हम अपनी स्टोरीज में डालेंगे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वाइट हैं, एक ब्लैक है, तो उसके साथ उसको बुली कर रहे हैं या कुछ, मतलब ये सिनेरियोज और भी हो सकते हैं या ये सिर्फ हाउस हेल्प से रिलेटेड ही है? अगर हम देखें ना कि मेड के रिलेटेड, तो मेड के रिलेटेड एक पूरा टॉपिक अलग बन जाता है।
ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखें जैसे स्कूल गोइंग में उसमें एक वो आपका फ्रेंड में आ जाएगा, वो आपका एक वो क्लास फेलो में भी आ जाएगा। ये दोनों अलग-अलग सिनेरियो हैं, लेकिन दोनों में ही ये मतलब अच्छा चल रहा होता है। अब लाज़मी तो नहीं है कि आप हर दफ़ा मेड पे बना के अवाम वो आपसे बोर हो जाएगी। तो उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करके चलानी पड़ती हैं। कभी हम वो स्कूल में ले जाते हैं, कभी कॉलेज में ले गए, कभी हमने मेड पे ले आए। ऐसे सबको मिक्स अप करके चलाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप सिर्फ ब्लैक वुमेन को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? व्हाई नॉट ब्लैक मेल? मतलब स्टोरी आप उसकी क्यों नहीं बिल्ड कर रहे? ब्लैक मेल भी तो ऑब्वियसली उनको भी तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा ना, तो हम सिर्फ फीमेल्स को ही क्यों कर रहे हैं? सर ब्लैक को ऐसा जिसमें कोई ऐसी रीज़न तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमने अभी तक इसको ही टैकल किया है, ये ब्लैक वुमन पे ना या ब्लैक गर्ल पे, तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स ही बहुत अच्छा मिला है। तो हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे चैनल्स भी आपने देखे हैं जो मेल को कर रहे हो, या तकरीबन सारे ही फीमेल्स को लेके चल रहे हैं? हैं, मेल्स पे भी कर रहे हैं, लेकिन हम मेल्स पे जाने की बजाय ना हम जैसे मैंने आपको बताया ना हम वो सिंगल मॉम, सिंगल डैड पे चले जाते हैं। हम लोग वो बना लेते हैं, हम इसको इसी पे रखते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ठीक हो गया, मुझे समझ में लग गई है। अच्छा, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, आप ब्लैक बच्चा भी मतलब मेल भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी फीमेल वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? दोनों इक्वली अच्छे चलेंगे, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? ये तो हमें पता लग गया कि 65 से ऊपर के लोग हैं। कंट्री मुझे एक तो बता दो, और दूसरा बता दो, इसको मेल्स देखती हैं या फीमेल्स देखती हैं? सर हमें टोटली मेल्स ही देख रहे होते हैं, फीमेल्स बहुत कम होती हैं लेकिन मेल्स देख रहे होते हैं और बेसिकली हम टारगेट कर रहे होते हैं यूएसए ऑडियंस को। लेकिन हमें यूएसए के साथ-साथ हमें यूके की भी ऑडियंस देख रही होती है, कनाडा की भी देख रही होती है और ऑस्ट्रेलिया की भी देख रही होती है। सही, सही। इसके अलावा तो और कोई कंट्रीज़ से नहीं आ रही होती, इन्हीं से ही आ रही होती है? नहीं, मेजर हमारा यहीं से आ रहा है, तो कोई-कोई इस इक्का-दुक्का परसेंट मतलब आप कह लें कि 0.1% किसी और कंट्री से कोई फिलीपींस से आ गए, किसी और कंट्री से आ गए, कोई अफ्रीका से आ गए, इसके अलावा और कहीं से नहीं आते। सही, सही। मुझे नीश का तकरीबन आइडिया हो गया है, समझ में भी आ गया है। मुझे ये बताएँ कि इसके कोई कंपेटिटर चैनल्स हैं, आपके कोई कंपेटिटर चैनल्स हैं जिन पे जाके मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाए कि बेसिकली टाइटल्स वगैरह देख के समझ में आ जाए, अच्छा इस तरह का कंटेंट है ये? सर हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़रा सर्च कीजिएगा बब स्टोरी के नाम से चैनल है, बब स्टोरीज़, BUP, बब स्टोरी के नाम से चैनल है और उसपे आपको ढेरों कंटेंट मिल जाएगा इस चीज़ के रिलेटेड। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप भी चला देता हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको समझ में आ जाएगी कि कंटेंट बन कैसा रहा है। She gripped the edge of the defendant's table, her knuckles pale against her dark skin, eyes wide with terror. The judge raised his gavel. Order in the court. अच्छा, अब आते हैं, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? आपकी कितनी वीडियो की ड्यूरेशन होती है? स्टार्ट आपने कितनी ड्यूरेशन से किया था? अभी आपकी कितनी वीडियो ड्यूरेशन होती है? ये सारी चीज़ें ज़रा क्लियर करो। सर हमारी जो वीडियो होती है ना वो तकरीबन होती है 45 मिनट से लेके 1 घंटे की और हम लोग चैनल को पहले दिन से ही इसी पे ही चला देते हैं। कुछ लोग करते हैं कि मतलब वो शुरू-शुरू में स्टोरी छोटी रखते हैं और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा देते हैं। हम लोग शुरू से ही इतना रखते हैं ये हमारी स्टोरी 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक की होती है और हमारे स्क्रिप्ट में जब जान हो ना तो हमें ईज़िली अवाम वो 25 से 30 मिनट आराम से देख लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ना 27 मिनट तो एवरेज हमारा चल रहा होता है कि अवाम हमें देख रही होती है। लेकिन आपको ये पता है ये हम उतना विजुअलाइज़ नहीं कर रहे होते, हम तस्वीरें यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर अवाम उतनी देर नहीं टिकती। वो जब तक उनको अच्छा लग रहा होता है स्टोरी में, तो इतना देख के चली जाती है, हमें इतना बहुत होता है। मेरा एक क्वेश्चन है, रिसेंटली मुझे मेरा एक फैमिली मेम्बर ही है, उसने ना एक स्टोरीज़ पे चैनल स्टार्ट किया। उसने मुझे दिखाया कि उसको जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है ना, या एवरेज परसेंटेज व्यूड, वो भी 50% से ऊपर है, लेकिन उसको इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं आ रहे, उसकी वीडियो ग्रो नहीं करी। हालांकि जो हमारा AVD है वो बहुत अच्छा है। आपकी नज़र में, आपके साथ कभी ये इशू आया है? अगर आया है तो इसका क्या सोल्यूशन है? सर हमें वैसे इंप्रेशन का कोई इशू नहीं आया अब तक। ये नहीं है कि मतलब व्यूज़ आपके फिर भी आ रहे हो या हाँ, ये हो सकता है कभी-कभी आपके व्यूज़ कम आए हैं लेकिन उस हिसाब से इंप्रेशन नहीं होते। लेकिन हम फिर भी वेट कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ना अपना थंबनेल जितना अच्छा किया जा सकता है ना, हम उतना उसको अच्छा करें और जो हमारा टाइटल है उसको हम अपने थंबनेल से मिलता-जुलता लगाएँ कि जो टाइटल में जो बात हो रही है ना उसमें एक खुलासा टाइप आपको थंबनेल में कुछ मिले। तो फिर अवाम जो है ना वो खुद ब खुद क्लिक कर देती है कि यार इस वीडियो को देखने वाला है, इसका टाइटल अच्छा लग रहा है, तो वो आ जाती है अवाम। एग्जैक्टली exactly.
असल मसला सारा थंबनेल और टाइटल के अंदर ही होता है अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे, क्योंकि एवरेज ड्यूरेशन अच्छी है, साथ में सीटीआर भी अच्छा चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तब पावरफुल काम होगा, तब आपकी वीडियो बूस्ट करेगी। लेकिन थंबनेल, अगेन उस बंदे के थंबनेल में थोड़ा सा इशू था। वीडियो वाज ओके, वॉइस ओवर वाज ओके, बट थंबनेल में मसला था। ठीक है, तो आपने हर चीज़ को परफेक्ट करना है, तब जाके एकदम आपकी वीडियो बूस्ट करती है। अच्छा, अब आते हैं हम आगे मज़ीद चीज़ों को समझते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है। अगर आपको 25-26 मिनट आपको एवरेज ड्यूरेशन आ रहा है तो आरपीएम तो इसका बहुत आउट क्लास होगा। सर जब हमें आ रहा होता है ना, मैं आपको बताऊँ, जब हमें 17-18 का आ रहा होता है तब हमें आरपीएम मिल रहा होता है 10 का। जब हमारा आरपीएम ऊपर जाता है 18 मिनट से ऊपर जाता है या जैसे 25-27 मिनट तक चलता है, तो ये 15 खुद ब खुद 15-16 तक चला जाता है। कोई एवरेज है 15 कभी आ गया, कभी 16 आ गया, मतलब ये हर नीश के हिसाब से ना अलग है। इन पे ना हमें तकरीबन 15-16 15-16 इतना ईज़िली मिल जाता है। ठीक है, ज़बरदस्त, आरपीएम का पता लग गया। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोगों के लिए, मखसूस तबके के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं चैनल की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। पहले तो ये बताओ कि ये मैटर करती है, अगर अगर करती है तो वो क्या होनी चाहिए। सर कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं उनके हिसाब से ये कहूँगा कि कुछ चीज़ों में मैटर करती है, कुछ चीज़ों में मैटर नहीं करती। जैसे कि अब आप इनको स्टोरीज़ वाले चैनल को देख लेना, तो उनमें मैं ये समझता हूँ कि इतना मैटर नहीं कर रही होती। जो आप स्पेसिफ़िक आपके जो चैनल हो ना, टेक के रिलेटेड हों या हेल्थ के रिलेटेड हों, उनमें ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। मेरे हिसाब से इनमें इतना कोई मैटर नहीं कर रहा होता। बट स्टिल फिर भी आप बता दो मेरी ऑडियंस को कि आपने अपने चैनल की कैटेगरी क्या रखी हुई है। हम लोग मिक्स अप रखते हैं, कभी हम एंटरटेनमेंट कर देते हैं, कभी हम पीपल एंड ब्लॉग यूज़ कर लेते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, लकीर का फ़कीर बन के नहीं चलना चाहिए, आपको अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जिसमें आपको फ़ायदा हो उसको अडॉप्ट कर लें। इसलिए हमें जो अच्छा रिस्पॉन्स देता है हम वो कर लेते हैं। बेहतरीन है। अच्छा सकलैन, मुझे ये बताएं कि आप दिन की वीडियोस यहाँ पे कितनी अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 घंटे की तकरीबन वीडियो है, तो रोज़ की कितनी वीडियोस जा रही हैं। सर इस चैनल पे हम डेली की 3 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, डेली के डेली। तो यार इसमें टाइम कितना लगता है। अब जो बिगनर्स होंगे वो घबरा जाएंगे, भाई 1 घंटे की 3 वीडियोस आपने अपलोड करनी है और वो भी रोज़, मतलब महीने की 90 वीडियोस, तो वो तो बहुत घबरा जाएंगे ना। तो आप मुझे बताओ कि इसमें टाइम कितना लगता है आपका। सर मेरे कुछ ऐसे चैनल भी हैं जिनमें ना डेली की 24 वीडियोज़ भी आ रही हैं, और ये तो 3 उनके हिसाब से बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। हमें एक वीडियो बनाने में मैक्सिमम अगर वो टाइम लग जाता है, तो वो मैक्सिमम 15 मिनट, मैक्सिमम हमें 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि जब काम कर के बंदे का हाथ टिक जाता है ना, तो फिर इतना टाइम लगता ही नहीं है। जो मर्ज़ी कर लें, सिर्फ़ डिवाइस मैटर करती है कि डिवाइस अगर स्लो हो तो फिर उसमें आपको पता है, फिर वो एक्सपोर्टिंग में और वीडियो एडिटिंग में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन ऐसा बनाने में हमें इतना ज़्यादा टाइम लगता कोई नहीं। ठीक है, मुझे आपने ना इसका ब्रेकडाउन देना है। 15 मिनट कैसे, क्योंकि कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई वीडियो घंटे की है 15 मिनट कैसे लगते हैं। आप थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन दे सकते हो कि इतने मिनट इस चीज़ में लगते हैं, स्टार्ट हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो देखो ये 15 मिनट में मेरी वीडियो रैप अप हो जाती है। 15 मिनट से ऊपर भी हो सकते हैं, चलो 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन एक ब्रेकडाउन मुझे दे दो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मतलब हम लोगों ने अपना एक टाइटल डिसाइड किया कि हाँ, ये मेरा टाइटल है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं किस पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। मैं वो सिंपल अपना टाइटल के रिलेटेड मैं जैसे चैटजीपीटी से या जिस भी टूल्स को यूज़ करके मैं अपनी उस पे एक स्क्रिप्ट राइट करवा लूँगा। स्क्रिप्ट राइट करवाने के बाद मैंने अपने वो जो विजुअल्स डालने हैं उसमें, वो मैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब जिस भी टूल्स को यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी से वो विजुअल्स बना लिए। इसके बाद मेन तो हमने वो वॉइस ओवर करवा लिया। वॉइस ओवर करवाने के बाद हमने मेन जो हमारा बात आ जाती है वो एडिटिंग पे आ जाती है। एडिटिंग में हमने सबको एक इस हिसाब से मर्ज करना है कि आप क्या बोल रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी तस्वीर आ रही है कि नहीं आ रही, और उसी हिसाब से आपने अपनी जो वीडियो हैं उनमें कोई आपने इफ़ेक्ट उसी हिसाब से लगाना है, या उसी हिसाब से आपने अपना वो कैप्शन ऐड करना है जो आपको अच्छा लग रहा है। तो इन सब चीज़ों को जब मर्ज करके हम लोग करते हैं, तो हमारा इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता कि हमें कभी फ़ील हुआ हो। जो नया बच्चा आता है, कोई मतलब कोई, अब मैं कहता हूँ कि कोई बिगिनर है, उसने करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको तो एक दफ़ा थोड़ा-सा फ़ील होगा कि हाँ, टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हाथ टिक जाता है फिर बंदे को फ़ील नहीं होता।
ठीक हो गया, तकरीबन हमें समझ में आ गया कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपका टाइम रिड्यूस भी होगा, डेफिनेटली होगा। देखो यार, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इट्स नॉट अ जोक, आपको शुरू में उसको टाइम देना ही देना है ताकि वो चले। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपनी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक सिलेक्शन से। मुझे ये बताओ सकलैन कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर नीश? सर हम लोग ना इस तरह से डिसाइड करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ कंपेटिटर हैं, तो हम लोग उनको भी डेली देख रहे होते हैं कि हमारा कंपेटिटर किस चीज़ पे नई वीडियो लेके आ रहा है, ठीक है? हम वहाँ से भी आइडिया लेते हैं और कुछ जो अपने ज़हन से आ रहा हो, उसको भी लेते हैं और उन दोनों को ना मिला के हम अपने चैट जीपीटी को देते हैं कि मेरे पास ये 2 आइडियाज़ हैं, मैं इनसे ना एक तीसरी चीज़ निकालना चाह रहा हूँ। इस तरह से हमें एक नया टाइटल भी मिल जाता है, एक नई स्टोरी के रिलेटेड हमें टोटली मतलब स्क्रिप्ट भी मिल जाता है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन हमें काफ़ी हद तक समझ में आ गई कि चैट जीपीटी और कंपेटिटर्स ये दो ही हैं, इसी से ही टॉपिक फाइनलाइज होगा। आगे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। अच्छा, बिगिनर्स को ना कभी कभी ये मसला होता है सकलैन कि उनको लगता है कि यार 1 घंटे की वीडियो है ना, तो उसमें उसका स्क्रिप्ट निकलवाना इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल टास्क है। मैं जीपीटी को बोलता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट निकाल के दे, मैं बोलता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा लेंथ का चाहिए, वो मुझे छोटा सा स्क्रिप्ट निकाल के दे देता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करो कि स्क्रिप्ट राइटिंग का क्या प्रोसेस है। स्क्रिप्ट निकालने का भी एक तरीका है और ना उसे क्या कहते हैं, असल में हम लोगों को ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए ना वो स्क्रिप्ट पे करना चाहिए, क्योंकि जो टोटल हमारी वीडियो को लोग देख रहे होते हैं ना वो टोटल स्क्रिप्ट की वजह से देख रहे होते हैं कि स्क्रिप्ट में जान है कि नहीं है। तो स्क्रिप्ट को लंबा करने के लिए ना हमें चैट जीपीटी समझे एक बच्चा है, उसको एक समझाना है कि मुझे एक चीज़ ऐसे चाहिए, तो वो आपको देगा, क्यों नहीं देगा। हम जब स्क्रिप्ट इतना लंबा लिखवा रहे होते हैं तो हम उसको बताते हैं कि मेरा ये जो है ना, मेरा टाइटल है या इस पे मैंने स्क्रिप्ट लिखवाना है, इसके रिलेटेड मुझे जितने पार्ट्स की एक आउटलाइन चाहिए होती है, मैं पहले वो उससे जनरेट करवाता हूँ कि मुझे एक ऐसा हुकअप क्रिएट करके दो जिसमें आवाम मुझसे छोड़ के ना जाए, और मुझे एक पूरी ना उसकी आउटलाइन बना के दो। वो मुझे 5 पार्ट्स की चाहिए हो, 10 की चाहिए हो, जितनी की भी चाहिए हो, मैं उससे एक दफ़ा ले लेता हूँ। फिर जब वो मुझे एक चीज़ रिलेटेड एक आइडिया दे देगा कि यार ये पॉइंट 1 है या 2 है या 3 है, फिर मैं उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करवाता हूँ कि यार ये पहला पार्ट है, इसको इतने 2000 वर्ड में कर दो या इसको 5000 वर्ड में कर दो। इस तरह करके मैं अपनी मर्ज़ी से जितने हिसाब से मैंने अपनी लेंथ रखनी है वीडियो की, उसके हिसाब से उसको एक्सपेंड करवा लेते हैं। मुझे ये भी बता दो कि अगर मैंने 1 घंटे की वीडियो निकलवानी है तो उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे या कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे, ताकि जब मेरी ऑडियंस ये स्क्रिप्ट निकलवाने बैठे तो वो क्रॉस मैच कर ले, उसको समझ में आ जाए कि हाँ यार इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स या वर्ड्स मैंने सुना था साथ की वीडियो में, तो ठीक है मेरे भी इतने हो गए हैं। डैट मीन्स कि इसका जब मैं वॉइस ओवर निकलवाऊंगा तो वो भी 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो नंबर ऑफ वर्ड्स और या फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स ये कितने होने चाहिए? सर तकरीबन ना 5000 से लेके 5500 तक अगर आपके वर्ड्स हो ना, तो आपकी 1 घंटे तक की वीडियो बन जाती है। अच्छा, स्क्रिप्ट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं वॉइस ओवर वाले पार्ट पे। लोगों को लगता है कि वॉइस ओवर जब मैं निकलवाने बैठूंगा ना 1 घंटे की वीडियो का, तो यार इसमें ना खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। मुझे बताएं कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं फॉर वॉइस ओवर्स और उस पर आपका खर्चा कितना आता है? सर वॉइस ओवर पे तो कोई इतना खर्चा कोई नहीं आ रहा। वॉइस ओवर तो एक तरह से आप कह लें कि वो फ्री कंसीडर होता है। मेरी तो जितने भी अवाम है मेरे रिलेटेड जानने वाली, वो कैपकट ही यूज़ कर रही है और कैपकट से बहुत अच्छी वॉइस मिल जाती है और इतना कोई खर्चा भी नहीं है। एक आम मतलब एक नॉर्मल बंदा जो जिसने अभी काम स्टार्ट करना है, उसको भी इतना कोई वो महँगा नहीं पड़ता। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं साथ भाई टूल्स मैं कहाँ से बाय करूँ, इमेज टू वीडियो टूल चाहिए होता है, टेक्स्ट टू इमेज चाहिए होता है, टेक्स्ट टू ऑडियो चाहिए होता है, बड़े टूल्स आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप टूल्स बाय करना चाहते हो और वो भी पार्टनर रेट के ऊपर बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली डू विजिट toolonrent.com। इनकी वेबसाइट का लिंक और जो व्हाट्सएप डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर अगर आपको टूल्स पार्टनर रेट के ऊपर चाहिए तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो अब आगे मूव करते हैं। मुझे ये बताओ सकलैन कि वीडियो एडिटिंग आप कैसे करते हो? क्या आप सिंगल इमेज लगाते हो थ्रू आउट योर स्टोरी, या आप कुछ वीडियोस लगाते हो, कुछ इमेजेस लगाते हो? अगर कुछ इमेजेस लगाते हो तो वो कितनी होती हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती हैं, ये पूरा सेटअप आप मुझे ज़रा डिटेल से एक्सप्लेन कर दो कि वीडियो में बेसिकली लगना क्या है और कैसे लगना है। सर हम लोग ना अकेली इमेजेस नहीं यूज़ कर रहे होते, हम साथ ना उसकी एक वीडियो भी यूज़ कर रहे होते हैं।
वीडियो हम लोग साथ-साथ मतलब जो हमारी चीज़ पे बात हो रही है ना, जो हमने तस्वीर यूज़ की है, हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ ना उसकी एक वीडियो भी बना के लगा दें। वो वीडियो बना के लगाएँ ना, तो अवाम जो है वो हमारी वीडियो पर रुक जाती है, वो जाती नहीं है। उनको देखने में भी मज़ा आ रहा होता है और यूट्यूब भी आपकी वीडियो को तब ही प्रमोट करता है जब आप एक क्वालिटी कंटेंट ला रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इमेजेस तो यूज़ कर ही रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में हम उसको ना वीडियोज़ भी यूज़ करते हैं। तो यार कोई आप टूल्स बता सकते हैं फॉर इमेज जनरेशन, फॉर वीडियो जनरेशन के बिगिनर्स आप लोग ये टूल्स पे चले जाएं, इससे आपकी इमेज भी बन जाएगी, इससे आपकी वीडियो बन जाएगी। और पर्सनली आप अपना भी बताओ कि आप बेसिकली वीडियोस और इमेजेस किन टूल्स को यूज़ करके बना रहे हो। सर वीडियो बनाने के लिए तो हम वीओ 3 का यूज़ कर रहे हैं, आजकल हर किसी को पता है वीओ 3 बहुत अच्छा चल रहा है। और इमेजेस के लिए काफ़ी टूल्स हैं, हम लोग बेसिकली पिक्लुमन को यूज़ कर लेते हैं, पिक्लुमन से अच्छी मिल जाती हैं इमेजेस आपको। अच्छा, मुझे इनके साथ में कोई कॉस्ट भी बता सकते हो कि आपकी इस पे कॉस्ट कितनी आ रही है। सर इमेज जनरेशन पे तो ऐसा कोई कॉस्ट नहीं आ रही, वीडियो जनरेशन पे आ रही है, लेकिन वो भी माइनर है, इतनी कोई ज़्यादा कोई नहीं है। अच्छा, विजुअल्स का हमें कुछ हद तक क्लियर हो गया। आप मुझे अब थंबनेल का बताओ। थंबनेल के लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो और कुछ थंबनेल्स आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो जो थंबनेल्स हम लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पे चलाएं एंड उससे जो है ऑडियंस को भी आइडिया हो जाए कि यहाँ पे थंबनेल बन कैसे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको थंबनेल भी प्रोवाइड कर दूँगा और थंबनेल बनाने के लिए ना हम यूज़ करते हैं कैनवा का। क्योंकि आपको पता है कैनवा बेसिकली है भी थंबनेल के लिए, और थंबनेल जितना मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव होगा ना, इसमें जो ज़्यादातर हमारे थंबनेल है इसमें कोई इतना वो हमें लिखने की या एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग तस्वीर जो पहले उस थंबनेल के लिए निकलवा रहे होते हैं ना, उसकी प्रॉम्प्ट ही इतनी बेहतर करते हैं कि जो हमें तस्वीर मिले ना, वो इतनी कोई मतलब रियलिस्टिक हो कि वो जब अवाम देखे ना तो उनको पता चले ये कोई एआई से नहीं बनी हुई कुछ भी, तो वो उसपे हमें ज़्यादा अच्छे इंप्रेशन मिल जाते हैं, अवाम अच्छा क्लिक कर देती है उसको। ठीक है, यहाँ पे हमें थंबनेल का भी क्लियर हो गया। अब आते हैं द मोस्ट एंटीसिपेटेड पार्ट की तरफ, दैट इज कि यहाँ पे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। आपका जो चैनल है उसका आरपीएम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि आपकी इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से अर्निंग कितनी हो रही है। सर एग्ज़ैक्ट तो मैं मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतनी को है कि मैं मतलब एक डॉक्टर से अच्छा कमा रहा हूँ। अच्छा, आजकल ना लोग अगर अपनी अर्निंग नहीं ना बताते तो सामने वाला उससे पूछता है चलें आप हमें डॉलर्स में तो ना बताएं, आप हमें ये बता सकते हैं कि आल्टोज में ये कितनी इनकम बनती है, आप कितनी महीने की आल्टोज खरीद सकते हैं। सर ऑल्टोज़ तो नहीं, ये कह सकता हूँ कि हर महीने 3 आईफ़ोन ले सकता हूँ नए। हाँ, ये कर सकता हूँ, ऑल्टो फिर अभी बहुत महँगी होगी। ठीक हो गया। आई होप मेरी ऑडियंस ने आइडिया लगा लिया होगा कि इनकम बन कितनी रही है एंड वी विश वी प्रे कि बात आल्टोस तक भी जाए और बात इससे ऊपर भी जाए। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगेन मैं आपको याद करवा दूं, ऐसी वीडियोस बार बार आनी है, बार बार आनी है, मैंने नहीं रुकना। हमारा जो दूसरा बैकअप चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है वहाँ पे भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और इस चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरव्यूज़ आना बंद नहीं होंगे। और जो हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम है उसमें भी एज सून एज पॉसिबल इनरोल करें, क्योंकि इस फ्राइडे को हमारा लाइव सेशन काफ़ी यूनिक होने वाला है, काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। मेक श्योर आप भी उस हमारे 3 घंटे के लाइव सेशन में आएँ और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके प्रैक्टिकली फ्रॉम मी। यस, मैं खुद 3 घंटे लाइव बैठ के आप लोगों को पता नहीं कितनी चीज़ें समझा रहा होता हूँ। सो मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव सेशन में। अगेन ये ऊपर नंबर आ रहा है, यहाँ पे रेडी लिख के भेजेंगे, टीम आपको डिटेल्स सेंड कर देगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।